नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या अपडेट दी थी, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है चारों तरफ हो रखा है। मैंने हालांकि कोशिश की थी, पूरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हुई, मैंने पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी कि आय प्रमाण पत्र में चेंजेस किसको करने हैं किसको नहीं करने हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल न्यूज के थ्रू आपको जो है कि समझाऊंगा, जो आप खुद भी देख पाओगे और खुद वेरीफाई कर पाओगे कि आखिर में इसका क्या नियम है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रखी है कि आखिर में इनकम सर्टिफिकेट पहली बार तो चेंज किसको करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सवाल ये है कि मेरा तो कॉलेज से स्टेटस दिख रहा है, फॉरवर्ड हो चुका है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो स्टेटस भी फॉरवर्ड हो गया है, तो ऐसे में क्या मुझे अब इनकम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद बहुत लोगों के सवाल है कि जब मैं इनकम चेंज करूंगा दोबारा से, अगर अपना इनकम लगाता हूँ तो मतलब अगर जो है कि अगर चेंज करके पेरेंट्स का इनकम लगाता हूं तो क्या उसके बाद मेरे को कॉलेज में दोबारा से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ऐसे जितने सवाल हैं आपके, इस वीडियो के अंदर आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट है मैं पूरे कोशिश करूंगा एक एक करके आपको जो है इसके आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। देखो यार, आपको सही अपडेट पानी है, आपको मुझे मोटिवेट करना है सही अपडेट्स पाने के लिए, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, आपको कहीं और किसी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लाइन से एक एक करके जो है कि आपके सवालों को लेते हैं आखिर में कि इनकम सर्टिफिकेट का जो है कि चेंजेस किसको करने हैं किसको नहीं करने हैं। तो ज़्यादा आपको मतलब अपनी तरफ से बताने से अच्छा मैं सीधा आपको जो है कि ऑफिशियल अपडेट की तरफ ले चलता हूं। तो आपके सामने देखो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि दैनिक जागरण का आर्टिकल आपके सामने होगा और एक कब का है पहले आप वो देख लो। इससे जो है कि आपको डेट आप देख सकते हो 14 दिसंबर का है, यानी कि अभी से सिर्फ एक दिन पहले का आर्टिकल है, एक दिन पहले का आर्टिकल है। और उसमें सेम चीज लिखी हुई है, जो इनकम को लेकर आपको ऑप्शन दिया गया उसी के बारे में लिखा गया है। आखिर में ऑप्शन किसको दिया गया है, क्या करना है, वो आपको इस न्यूज में पूरा पूरा देखने को मिल जाएगा। देखिए स्कॉलरशिप लिखा भी है, तो लाइन से पढ़ते हैं और सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और किसकी तरफ से वही आप देख सकते हो कि यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। मतलब जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको जो अपडेट है उन्होंने वो इसमें बताया है। क्या बताया यहाँ आप ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के आवेदन में माता पिता या अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लगाना है वो किसका लगाना है, अपने माता पिता या फिर अभिभावक यानी आपके जो गार्जियन है उनका लगाना है, अपने नाम का नहीं लगाना है। पहली लाइन में ही आपको उसका जवाब तो मिल गया कि रूल क्या कहता है कि किसका लगाना है, अपने पेरेंट्स का और जो है कि माता पिता का। विवाहित जो छात्राएं अपने पति के आय प्रमाण पत्र का संलग्न करेगी, इसमें कोई कमी पाए जाने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। निरस्त कर देंगे मतलब रिजेक्ट कर देंगे, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह जानकारी जिला समाज के अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। और बाकी जो आपके सवाल हैं उसके भी जवाब यहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति का लाभ परिवार की वार्षिक आय के आधार पर दिया जाता है, इसी कारण छात्र के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विवाहित छात्राओं के लिए पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अब और अभी नीचे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया। देखो किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गलत लगा दिया, अपना लगा दिया, तो उनके लिए क्या किया गया है, लॉगिन पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया। नहीं, इस ऑप्शन की बात करें जो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन खुल गया इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने का। तो वो आप साफ साफ देखो न्यूज में भी देख सकते हो। यहाँ पर जो समाज कल्याण अधिकारी उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि संशोधन का जो विकल्प है उपलब्ध करा दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे रिन्यूअल के होंगे जिनके में जो है कि इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने खुद का लगा दिया है, तो वे पोर्टल पर जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट यह है कि जो समयावधि मतलब टाइम कब तक ये कर सकते हो, इसका अभी तक कोई भी जो है कि किसी भी सोर्स पे मेरे को इसका जो है कि जानकारी नहीं मिला। क्योंकि देखो जो ये आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने के लिए जो पोर्टल खोला गया, ये ऑफिशियल टाइम टेबल में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ये अलग से खोला गया है। इसीलिए जो टाइम टेबल है मतलब कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो आपको लास्ट डेट कब है। तो अगर आपके पास इनकम है और आपकी गड़बड़ है तो आपको आज जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आपको इनकम चेंज करना है। मतलब ये कब तक के लिए ऑप्शन खोला गया इसकी कोई जो है कि डिटेल नहीं है, तो ये कब तक खोला गया इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना कि इन्होंने टाइम बताया जरूर है लेकिन कब तक वो नहीं बताया। देखो निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधार कर सकते हैं।
और यहाँ पर क्या लिखा है, जिला समाज का अधिकारी ने बताया कि संशोधित आय प्रमाण पत्र। अब देखो बहुत लोगों का डाउट है कि अगर आप इनकम चेंज करोगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कॉलेज से कुछ काम है या नहीं है, तो वो भी आपको जवाब देखो इसी जगह मिल जाएगा जो समाज कल्याण अधिकारी ने खुद बताया। देखो जिला समाज के अधिकारी ने बताया कि संशोधित आय प्रमाण पत्र की प्रति, मतलब उसका एक फोटोकॉपी विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थानों में भी जमा करनी होगी। मतलब जब एक बार आप इनकम चेंज करोगे, मतलब अगर आपने अपना इनकम लगाया है, जितने लोग भी हैं जिनको ऑप्शन मिला, अगर अभी आप अगर अब तक नहीं समझ पाए तो आप एक लाइन में समझ लो। ये जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, जिला समाज का अधिकारी जो होते हैं DW अधिकारी, उन्होंने बताया है। तो साफ साफ अगर आप एक लाइन में समझोगे तो अगर आपने अपना इनकम अगर लगा दिया है, सेल्फ इनकम अगर आपने लगाया है, तो आपको उस हालत में तुरंत के तुरंत अपना इनकम जो है चेंज करके अपने पेरेंट्स, गार्जियन, माता पिता जो भी एप्लीकेबल हो उनका आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज आपको क्या करना है, जैसे ही आप इनकम चेंज करोगे उस इनकम की फोटो कॉपी जो है कि अपने कॉलेज में आपको देनी पड़ेगी, उसकी फोटो कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ देखो लिखा भी है कि आय प्रमाण पत्र की प्रति विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थानों में भी जमा करनी होगी। शिक्षण संस्थान स्तर पर नवीन एवं पूर्व में अपलोड किए गए आय प्रमाण पत्रों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। मतलब जो आपका कॉलेज है वो क्या करेगा, आपने जो पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा किया वो, और जो अभी आप चेंज करने के बाद जो इनकम जमा करोगे, उन दोनों को मिलान करेंगे कि उन दोनों में कुछ मतलब चेंजेस हुए हैं, क्या हुए, मतलब उसको सत्यापित करेंगे। यहाँ लिखा है ना कि मिलान और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद संस्थान आवेदन पत्रों को विभागवार अग्रसारित करेंगे। उसके बाद बाकी जो है कि इसका वेरिफिकेशन देखो समाज कल्याण विभाग करेगा। देखो लिखा है ना कि इसके बाद शिक्षण संस्थानों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का अंतिम सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा। जांच में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी सही एवं वैध आय प्रमाण पत्र ही आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें। सिंपल सी बात है, जो आप अगर अब तक नहीं समझ पाएगा तो आप समझ जाओ। और देखो अभी मेरे पास 2-3 कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी भी नोटिस आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो इस यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी सेम न्यूज जो है कि उन्होंने अपडेट किया हुआ है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको पिछले सालों में उनके खुद के इनकम पे स्कॉलरशिप मिली, इसलिए उनको लगता है कि ऐसा नियम नहीं है। तो इसलिए मैं ये क्रेडिबल सोर्सेज आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपने दैनिक जागरण में देख लिया कि समाज कल्याण अधिकारी ने क्या क्या बोला है। दूसरा आपको दिखा देना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है, उनका जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उस पर भी उन्होंने वही सेम चीज लिखा हुआ है कि क्या क्या करना पड़ेगा, कि जिन छात्रों ने अगर गलत लगा दिया है, देखो लिखा है ना संशोधन की सुविधा, कि जिन्होंने पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था उनके लिए मॉडिफिकेशन का विकल्प उपलब्ध है। निर्धारित समय के भीतर सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद देखो लिखा है ना संशोधित प्रमाण पत्र की प्रति यानी कि फोटोकॉपी संस्थान में जमा करनी है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद पहले संस्थान स्तर पर, फिर उसके बाद जिला स्तर पर उसको सत्यापित किया जाएगा। और अगर आपने गलत इनकम यूज किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सभी नोटिस आप देख सकते हो, एक नोटिस ये वाला भी है और एक CSJM आप जानते हो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की, उन्होंने भी सेम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने भी ये चीज़ अपलोड किया हुआ है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूरा कोशिश की आपको समझा दिया। तो जिनको भी ऑप्शन दिख रहा है आय प्रमाणीकरण हेतु अगर आपने, अब देखो यहाँ पर एक बार मैं फिर से लाइन से क्लियर से समझा देता हूँ। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने जो है कि आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का, आपके फादर का लगा हुआ है, तो आपका इस विकल्प से कोई लेना नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरी चीज, अगर आपने खुद का इनकम लगा रखा है तो ऐसे हालत में तुरंत के तुरंत आपको करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद अपना सही जो इनकम है उसकी जो फोटोकॉपी, नया वाला इनकम, उसको जो है कि अपने कॉलेज में सबमिट करना है और वो लोग उसको सत्यापित करेंगे। बस आपका काम इतना ही है, उसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। तो अब अभी वो आपका बहुत लोगों का सवाल है कि फॉरवर्ड हो गया तो करना है नहीं करना, तो उम्मीद करता हूँ उसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो न्यूज है मैंने आपको दिखा दिया, नोटिस है दिखा दिया, वहां पर कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। देखो आपको करना क्या, सिंपल में भाषा में समझाऊं, देखो अपने लेवल पर आप जितना कर सकते हो करो, क्योंकि ये चीजें इन्होंने खुद ने ही बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कर रखी हैं, तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने लेवल पर आप जितना कोशिश कर सको। देखो इन्होंने क्या बोला साफ साफ, इनकम किसका लगेगा, आय प्रमाण पत्र इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पेरेंट्स का या गार्जियन का लगेगा। तो ऐसे केस में सिंपल आपको करना क्या है कि आपको अगर इन्होंने करेक्शन का मौका दिया है, लिंक दी है, तो तुरंत आप इनकम अपडेट कर दो, बाकी इनके लेवल पर जाएगा। तो अगर आप अपने लेवल पर गलती नहीं करोगे तो बाद में कुछ होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सोचो अगर आपने आज इनकम चेंज नहीं किया और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो आपको पछतावा होगा कि मेरे पास मौका था लेकिन मैंने इनकम चेंज नहीं किया। तो देखो ये सारी न्यूज नोटिस मैंने सब अपनी तरफ से आपको दिखा दिया जो नियम थे, बाकी आपकी मर्जी, आपको इनकम सर्टिफिकेट चेंज करना है या नहीं करना है। फिलहाल आपको उम्मीद करता हूं जो आपके डाउट रहे होंगे, पिछली वीडियोस में बहुत लोगों के डाउट थे तो वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू कि आखिर में किसको क्या करना है। बाकी अगर और कोई डाउट है आपको स्टेटस को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लिया जाएगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।